का जो हमारा लेक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक जो प्रोटीन होती है उसका स्पेसिफिक नंबर होगा उसके अंदर, और एंड काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड की कंसनट्रेशन मुख्तलिफ हो सकती है, और वो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एक पार्टिकल सीक्वेंस के साथ जुड़े होंगे। और प्रोटीन्स क्या होंगे, अगर उन प्रोटीन का मालिक्यूल का हम स्ट्रक्चर देखें या प्रोटीन मालिक्यूल को देखें तो वो या कोएल्ड या फोल्डेड फॉर्म में होंगे, कोएल्ड या फोल्डेड फॉर्म में होंगे। और ये क्या करती हैं, ये वाली प्रोटीन्स जो हैं इंटरेक्ट विद अदर प्रोटीन्स टू फॉर्म दी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड। लीनियर सीक्वेंस कैसे होगा, इस तरह जो अमीनो एसिड हैं वो आपस में अटैच होंगे, एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड इनके दरमियान होगा, तो ये लीनियर फार्मेशन बनाएंगे। तो इस तरह का लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। अगर हम लाइसोजाइम एंजाइम की बात करें, इसकी एग्जांपल अगर हम देते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, तो ये क्या है, एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। ये क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल है। दूसरा ये सलाइवा, टीयर्स, आंसू, इनमें प्रेजेंट होता है। और ये कितने अमीनो एसिड से कंपोज है, 1 2 129 जो अमीनो एसिड्स हैं इसके एक मालिक्यूल के अंदर 129 अमीनो एसिड मौजूद हैं। तो इसके अगर स्लाइटली चेंज आती है स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये वाला इसका जो स्ट्रक्चर है या और अमीनो एसिड चेंज, तो ये डिजीज़ काज कर सकते हैं। अगर मीन्स कोई भी हमारे पास जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो वो प्रोटीन का मालिक्यूल है वो डिफरेंट अमीनो एसिड के सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस है वो तब्दील होता है, और अमीनो एसिड के सीक्वेंस की तब्दील होने की वजह से ये वाली डिजीज़ काज हो सकती है, हो जाती है। और दूसरी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ, अगर हम इसके बात करें, एफ सेंजर था, एफ सेंजर ने क्या, फ्रेडरिक सेंजर था, उसने प्राइमरी स्ट्रक्चर इंसुलिन का और हेमोग्लोबिन का बताया। उसने कहा कि जो इंसुलिन का मालिक्यूल है वो कंपोज होता है 21 अमीनो एसिड का साथ, मीन्स एक हमारे पास इंसुलिन का मालिक्यूल है तो उसके अंदर 51 जो है ना अमीनो एसिड मौजूद होंगे। और वो कहता है कि वो इस तरह एक लीनियर फॉर्म में जो है, तो उसके अंदर 2 चेन्स होती हैं। एक जो है 1 जो चेन है उसके अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं, और सेकंड जो है उसके अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये दो फिर क्या होते हैं, ये आपस में अटैच होते हैं, ये वाले अमीनो एसिड जो है ना ये आपस में अटैच होते हैं, जो हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज के ज़रिए, डाइसल्फाइड ब्रिज के ज़रिए एक दूसरे के साथ आपस में अटैच होते हैं। हेमोग्लोबिन की बात करें तो हेमोग्लोबिन के अंदर उसने कहा कि 574 जो अमीनो एसिड का मालिक्यूल, इसके अंदर इतने अमीनो एसिड मौजूद होंगे जो क्या करते हैं, 4 चेन्स बनाते हैं। 2 अल्फ़ा होती हैं जिनके अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं, और 2 बीटा होती हैं जिनके अंदर 146 अमीनो एसिड। अब 2 अल्फ़ा का मतलब क्या, 141 और 141 की 2 होंगी, और 146 की 1 होगी। ये टोटल कितने बनाएंगे मालिक्यूल, ये इतने अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक। तो इस तरह जो है ना हेमोग्लोबिन का एक मालिक्यूल बनता है। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, कॉइलिंग और फोल्डिंग और पॉलीपेप्टाइड चेन बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास तब बनेगा जब उन जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्डिंग और कॉइलिंग फॉर्म में आ जाएंगी, और उनके दरमियान क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस स्ट्रक्चर को हम मज़ीद आगे ना और इनके दरमियान क्या होता है, हाइड्रोजन आइटम अटैच टू नाइट्रोजन डेवलप वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। और साथ इसको हम डिवाइड करते हैं अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर और बीटा एप्लेटेड शीट के अंदर। अल्फ़ा हेलिक्स की बात करें तो ये एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर यहाँ पे देखें ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये डेलिकेट हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एवरी फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड। एवरी फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि हमारे पास इस तरह अमीनो एसिड क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और एक आप बिटवीन एवरी फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्डिंग लिंकेज इनके दरमियान होगी अमीनो एसिड के दरमियान। और ये डिस्क्राइब किया जो है ना लेनस पॉलिंग ने और रॉबर्ट कोलिंग जो है ना 1951 के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, लाइसोजाइम एंजाइम का स्ट्रक्चर और अल्फ़ा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है। बीटा प्लेटेड शीट की बात करें तो ये क्या है, फोल्डिंग बैक एंड फोर्थ, मीन्स ये एक इस तरह का लीनियर स्ट्रक्चर होगा, अरेंजमेंट यही होगी, लेकिन ये क्या होंगे, अपर एंड लोअर साइड से एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच होंगे।
तो इस तरह इसको क्या हमने दे दिया है फोल्डिंग बैक एंड फोर्थ, और उसके अंदर हमने कहा था कि फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड मीन्स बिटवीन एवरी फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होगा। और इसके अंदर क्या होगा, ब्रिटिश शीट के अंदर क्या होता है, वो एक लीनियर फॉर्म में होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। टू रीजन लाई पैरेलल टू ईच अदर, इस तरह दो लाई पैरेलल करते हैं और इनके अंदर बीटा फॉर्म जो है ना वो ये मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंजाइम वगैरह के अंदर होगी। ट्रस्ट शीट स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डिंग ऑफ हेलिक्स एंड शीट इनटू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इरेगुलर बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, 2 फोर्सेस अक्कर होती हैं, मींस इस तरह का इसके अंदर स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे जो है ना हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, हाइड्रोफोबिक रीजन मीन वाटर को रिपेल करने वाला हाइड्रोफोबिक, और साथ क्या होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे दो जो है ये सल्फाइड ब्रिज के ज़रिए जुड़ा होगा, दो सल्फर के साथ। तो इस तरह का इसके अंदर स्ट्रक्चर बनेगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इंपॉर्टेंट वाटर बिहेवियर, वाटर को रिपेलेंट के तौर पर ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। साइड चेन कलेक्ट एट द कोर ऑफ प्रोटीन, साइड चेन फॉर्म क्लस्टर एंड वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म इन बिटवीन देम। डाइसल्फाइड ब्रिज, दो तरह की हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यहाँ पे मौजूद होगा जो वाटर को रिपेल कर। दूसरी क्या होगी, डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगी इसके दरमियान। डाइसल्फाइड ब्रिज किसके, दो सल्फर के दरमियान, सिस्टीन के मॉलिक्यूल के दरमियान, सिस्टीन अमीनो एसिड के दरमियान ये वाली डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगी, एसएस बॉन्ड बनेगा। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, जब 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है ना वो आपस में मिल जाएंगी तो एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देंगी जिसको हम क्या कहेंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम और ये क्या बनाएगी, एक मैक्रो मॉलिक्यूल कोलेजन है और हेमोग्लोबिन है। कोलेजन क्या है, ये फाइब्रस प्रोटीन है, आपके पास हेलिकल होता है स्ट्रक्चर, और ट्रिपल हेलिक्स बनाएगी। मीन जब ये एक एग्रीगेशन हो जाएगी कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देगी। और इस तरह ये क्या करती हैं, ये वाली जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है कोलेजन का, ये फॉर्म रोप लाइक स्ट्रक्चर, इट गिव दी फाइबर ग्रेट स्ट्रेंथ, और इस फाइबर को क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करती है कोलेजन। हेमोग्लोबिन के अंदर हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, 574 अमीनो एसिड होते हैं और वो 2 अल्फा 2 बीटा चेन के जरिए आपस में अटैच होते हैं। इस तरह का हमें हेमोग्लोबिन का मालिक होता है। होप सो का लेक्चर समझ हो, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स और इसकी इंपॉर्टेंस।